Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर समझा है प्रभु जी, लेकिन ये बहुत मुझे डिफिकल्ट लगा जो ये कैलकुलेशंस था इतना। तो मैं थोड़ा थोड़ा आप जैसे बताए ये जो चारों युग के बारे में बताए प्रभु जी, ये जो धर्म का फॉर्म, बुल का फॉर्म के साथ तुलना किया गया है कि उनके चार पैर, धर्म का जो चार पैर है वो तपा, शौचम, दया, सत्य, ये जो हमारा बेसिस है इस्कॉन का। और तपा, सचम, दया, सत्यम हम जो बताए प्रभु कैसे याद रखना है हमें। ACMT छोटा इतना शॉर्ट फॉर्म था। ऑस्टेरिटी, क्लेanलीनेस, मर्सी एंड ट्रूथफुलनेस। और फिर इसके आगे जो अब बताए प्रभु ये जो कैलकुलेशंस, आप एग्जांपल्स भी दिए, एग्जांपल दिए कुकुद राजा का वो था एग्जांपल, रेवती और उनके बारे में ये एग्जांपल दिए थे। और हमारा जो ये चार लोग चतुर्युग का जो कैलकुलेशंस, ब्रह्मा का एक चतुर्युग है, ब्रह्मा का ये जो 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात। और फिर प्रभु आपने बताया जो ये देवता का जो मतलब जितना हम ऊपर जाते, जैसे ऊपर जितना हम ऊपर जाते हैं तो टाइम बहुत फास्ट हो जाते हैं, और नीचे का पृथ्वी लोग का टाइम उसके हिसाब से थोड़ा अलग होता है। ये अलग अलग टाइमिंग्स का कैलकुलेशन अलग होता है पूरा। और फिर अब जो ये पतंग के बारे में बताए प्रभु, जो सुबह होता है जन्म और रात को फिर मर जाते हैं, इतना छोटा सा लाइफ स्पैन है। और फिर हमें जो ये हम जब ब्रह्मा जी का ये देखते हैं तो हम बहुत अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का ये जो 100 ईयर्स ये अलग है, हम लोग का पृथ्वी से बहुत ही अलग है। और ब्रह्मा जी का समय का हिसाब, और ब्रह्मा जी का दिन में हमेशा क्रिएशन होता है, रात को और ये एनिहिलेशन होता है, रात को डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर 14 मनु के बारे में आपने जो बताया प्रभु, और फिर करंट मनु, वैवस्वत मनु, और इसका प्रत्येक मनु का जो कैलकुलेशन है 43,20,000 into 71। प्रभु इतना कैलकुलेशंस मुझे ना बहुत डिफिकल्ट लगा ये पढ़ने में। तो अभी इतना समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में फिर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे थोड़ा क्लियर होगा शायद। बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए। और जो दक्ष राजा के बारे में प्रभु जी आपने बताया, तो दक्ष राजा का वो स्वयंभू मनु में जो ये घटना था, शिव जी के साथ झगड़ा हुआ था। तो एंड उसके बाद उनका, पहले तो उनको वो सोच रहे थे कि हम ठीक ही किए, लेकिन उनके बाद में समझ में आए चीज हम गलत किए थे। तो उनके बाद ये जो है ना प्रभु जी आपने बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब गलती का एहसास होता है तो वो उचित है। गलती करने से, गलती का एहसास हो तो उसको सुधारने थे, रिपेंट करते तो वो बहुत सारा मतलब कम हो जाता है। और फिर दक्ष प्रजापति ने जो ये इतना दिन से 5 मनु तक ये जो तपस्या किया था, तो ये बहुत ही मतलब सीखने का बात है कि कभी कोई गलती करने से उसको रिपेंट करना चाहिए और उसको गलती का सुधार करना चाहिए। और फिर प्रभु जी वो जो आइंस्टाइन का एग्जाम्पल अब दिए बहुत सुंदर, क्योंकि साइंटिस्ट ज़्यादातर गॉड में उतना विश्वास नहीं करते। उन लोग अपने आप मतलब जो उनका एक्सपेरिमेंट्स करते उसके ऊपर देख के विश्वास करते हैं, लेकिन आइंस्टाइन वैसा नहीं था। आप ये बताए, ये स्टोरी से, ये थोड़ा एग्जाम्पल से हमें ये पता चला। और फिर थैंक यू प्रभु, इतना से मैं कह सकती हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, और जय श्री शिव प्रभुपाद।
खाली इसमें मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली कैलकुलेशंस हम लोग को याद नहीं रहेगा। मैंने भी अभी प्रेजेंटेशन बनाया, मेरे सामने है, इसके लिए मुझे पता है। अभी शाम को पूछेंगे फिगर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, या अभी 1 घंटे बाद बताएंगे तो पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये सब बहुत टेक्निकल चीज है। और हम लोग सतयुग के जीवों की तरह हम लोग उतना बुद्धि हमारा उतना पावरफुल नहीं है। कलयुग के जीव में हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन आ, आ, जो भागवत कितना उसका महात्म्य क्या है, कितना महान है, वो हम लोग को समझना है। उतना कैलकुलेशंस हम लोग याद रखे नहीं रखे, इट डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग। लेकिन भागवत पुराण में सब कुछ दिया है। और प्रभुपाद जी ने कई जो था साइंटिस्ट लोगों को बस इसी भागवतम के बेसिस पे परास्त किया था, वैदिक नॉलेज पे बेसिस पे परास्त किया था उनको। तो ये अगर हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ भागवतम इज एवरीथिंग, ये एक चीज हम लोग समझ गए, कृष्णा इज एवरीथिंग, ये एक चीज समझ गए, तो बस हम लोग हमारा जीवन का उद्धार है। बाकी किसी का हो नहीं हो, एटलीस्ट हमको अपने उद्धार के लिए ये हम लोगों को अच्छे से अध्ययन करना है, स्टडी करना है। प्रभुपाद जी का भी यही इंस्ट्रक्शन है बार बार कि अच्छे से जो है मेरे बुक्स अच्छे से स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी करो। वो पढ़ने के लिए नहीं कहा हूँ, मेरे बुक्स पढ़ो नहीं बोले, तो बोले स्क्रूटिनाइजिंगली तुम स्टडी करो, अध्ययन करो। तो पढ़ने से सिर्फ क्या होगा, अभी इतना जो फिगर्स है 30 लाख 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 ईयर, ये हम लोगों को अभी 10 मिनट के बाद 15 मिनट आधे घंटे के बाद हम लोग को याद नहीं रहेगा, डजेंट मैटर। लेकिन भागवतम जो है, भागवतम का महात्म्य अगर हमारे दिमाग में जाता है कि इतना कुछ इंफॉर्मेशन भागवतम में है, इट इज बेटर देन एनी साइंस। भागवतम जो है इट इज बेटर देन एनी साइंस, ये एक मैसेज हम लोग को लेना चाहिए इसमें से। और दूसरा जो इसका दक्ष मनु का जो पश्चाताप है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जो है वी आर पर्सनल बीइंग्स। हम लोग जैसे बोल रहा था, कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, लोग इम्पर्सनल होते जा रहे हैं। और देख मतलब पर्सनल रिलेशन, जैसे वो दिन हम लोग ट्रेन का भी उदाहरण दे रहे थे। ट्रेन में जब कोई बैठता था, 20 ईयर्स बैक 25 ईयर्स बैक, तो दे यूज्ड टू मिंगल, आपस में मिंगल करते थे, तो बात करते थे। बट अभी किसी से कोई लेने देने नहीं है, बस सब अपने अपने मग्न रहते हैं। हमको पूरी दुनिया से लेना देना, एटलीस्ट भक्तों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। विद डिवोटीज वी हैव टू बॉन्ड, उनके साथ हम लोग को बॉन्डिंग बनाना है। उनके साथ बोलते ना, भूंगते भो जाए थे चाहे वह गुह्यति प्रच्छति, अपना जो है बात बताना चाहिए, अपना बात पूछना चाहिए, हम ये कैसे करें, ये कैसे करें। ये पूरा शास्त्र हमको बताता है कि हम भक्तों के बीच में प्रेम होना चाहिए और वो प्रेम कैसे बढ़ाएं हम लोग। लेकिन उतना करके भी अगर हम लोग इम्पर्सनल रहें तो हमारे लिए कोई प्रगति नहीं है, हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। भगवान बोलते हैं ना, सॉरी शिव जी बोलते हैं, आराधना नाम अपनी सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, सबसे टॉपमोस्ट विष्णु है। लेकिन उससे भी बड़ा शिव जी क्या बोलते हैं, तदीया नाम समर्चनम तस्मात् परतरम। मतलब विष्णु की आराधना से भी बोलते हैं, शिव जी बता रहे हैं, कोई ऐसा कोई साधु बाबा यूट्यूब वाला ऐसा हाथ दिखाने वाला नहीं बोल रहे। तस्मात् परतरम, विष्णु भगवान के भी जो आराधना से उससे भी बड़ा है तदीया नाम समर्चना, उनका जो पैरेफेरने लिया भगवान के जो भक्त हैं। भगवान कई बार खुद बोलते हैं, जो भी कहता है मेरा दास है, मेरा दास नहीं है, जो मेरे दास का दास है। तो ये एक फंडा हम लोग क्लियर समझ। बहुत से लोग सिर्फ बोलते ना भक्ति करना है तो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है मुझे, बस बाकी खल्ली वल्ली, मुझे किसी से कोई नहीं। ऐसा नहीं, भगवान को खुश करना है तो उनके जो भक्त है उनको खुश करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी एक प्रिय जो प्रियतम है, उसको प्रियसी को प्रसन्न करना है तो वो उसकी कुत्ते की भी सराहना करता है, अरे वाह कितना प्यारा कुत्ता है वो, तो वो ज्यादा खुश हो जाती है। उसका प्रसन्न, उसको जब सुंदरता की तारीफ नहीं करेगा इतना खुश नहीं होगी, लेकिन उसके जब कुत्ते की, उसका जब इसके उसके चीज की, तो वैसे भगवान भी वैसे ही है।
तुम मेरी इतना मत करो, मेरा भक्ति नहीं करोगे चलेगा, ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन वी शुड नॉट निग्लेक्ट द डिवोटीज। वैष्णवों को हमारा जो बोलते हैं ना, वैष्णव जो है हमारा एकमात्र भक्ति में आगे बढ़ने का रास्ता, ये हम लोग को बहुत ही एकदम गांठ बांध के बोलते हैं जैसे रख लेना चाहिए हम लोगों को। वैष्णव को प्रसन्न नहीं किया हम लोग कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक चीज याद रखना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक्स फॉर द क्लास प्रभु जी। प्रभु जी ये चैप्टर ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा, तो ये जो लास्ट पॉइंट आपने बताया कि वैष्णव को ये उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, तो एक लेक्चर सुन रहा था तो वहाँ पे प्रभु जी बता रहे थे कि लाइक हम लोग इस्कॉन के एसोसिएशन में आ गए और हम लोग ने चैंटिंग 16 राउंड स्टार्ट कर दिया, हम लोग उनका एसोसिएशन ले रहे हैं और सब कर रहे हैं और हमें फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग को ईगो आ जाता है कि अब तो मैं सीनियर वैष्णव बन गया, मैंने इतने साल इस्कॉन के एसोसिएशन में, वैष्णव के एसोसिएशन में निकाल दिए, तो अब मैं सीनियर बन गया, मुझे कोई सीनियर डिवोटी कुछ फीडबैक नहीं देता। तो वो बोल रहे कि ऐसा नहीं है, ये फॉल्स ईगो है। आप खुद से ही मतलब ये सोच के आप ईगो में आ गए कि आप सीनियर वैष्णव बन गए और आपको कोई कुछ फीडबैक नहीं दे रहा, आपके बारे में कुछ बोल नहीं रहा। एक्चुअल में क्या है कि आपने अभी तक पूरी तरह उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने जिसको भी गुरु माना उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो आपकी बुराइयां आपको बताए। आप जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक वो आपको आपकी बुराइयां नहीं बताएंगे, या जब तक आप उनसे फीडबैक नहीं मांगेंगे कि प्रभु जी महाराज मैंने कुछ गलत किया हो या फिर मेरे से कुछ गलत हो रहा हो तो आप मुझे प्लीज करेक्ट करें या फिर मुझे कुछ बताएं उसके बारे में। तो जब तक आप फीडबैक नहीं लेंगे तब तक कोई आपको बताएगा नहीं, या फिर आप ऐसे ही फॉल्स ईगो में रहेंगे। और सेकेंड एक पॉइंट था प्रभु जी की वैष्णव कैसा होना चाहिए, लाइक 23 वर्ष में था जो, तो प्रभु जी बता रहे थे कि डूइंग 16 राउंड्स एंड एसोसिएटिंग विद द अदर डिवोटीज डजंट मेक यू द वैष्णव, रियल वैष्णव। उसके लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा, और दिस इज द बोल सकते हैं कि ये एक मेन निशानी है एक वैष्णव की। जैसा वो अभी हम लोग ने डे बिफोर यस्टरडे हम लोग ने एक जो प्रभु जी ने बताया था कि दो चीजें हमें भूलनी चाहिए, एक हमारे साथ जिसने बुरा किया और एक जो हमने बुरा किया। तो वो दोनों चीजें भूल के जब जो ये वाला जो गुण हमें एक वैष्णव में आ जाता है तो वो एक प्योर वैष्णव बनता है। अदरवाइज वो तो फॉल्स ईगो में बस जी रहा है कि मैं एक वैष्णव हूँ, मैं एक सीनियर डिवोटी हूँ, ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू, थैंक यू। बहुत 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 ही तगड़ा और बहुत ही परफेक्ट पॉइंट अपने छेड़ा है। तो वही है कि वो दो चीजें ये थी कि दूसरे ने जो मेरे साथ बुरा किया है और मैंने जो दूसरे के साथ अच्छा किया है, हम लोग ये याद रखेंगे, अरे मैंने तो इसके लिए ये किया था ना, अरे मैंने इसके लिए तो ये किया था ना, तो कभी हम लोग आगे नहीं बढ़े। तो हमने कुछ जो अच्छा किया है दूसरे के लिए वो तुरंत भूल जाना है, और किसी ने हमारे साथ बुरा किया है वो हम लोग को याद नहीं रखना। तो वो जब करेंगे तभी हम लोग सही तरीके से हम लोग जो एक वैष्णव मूड है वो बना पाएंगे। तो ये बहुत ही एक जबरदस्त पॉइंट था। थैंक यू प्रभु। कैसे जो है एक वैष्णव को होना चाहिए, वो उसका मूड कैसा होना चाहिए वो आपने बताया। सो थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट पे आई थिंक, आपका आवाज नहीं आ रहा। ओके ओके, या नहीं किसी का, हाँ यस वैजी माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Excellent lecture, Prabhuji, and the slides were also, very beautifully explained. My time ka, because I missed the classes, slowly trying to understand, but thoda big picture, I'm able to understand. I'll go back and read all of this, Prabhuji. But mujhe, when you put all this, Prabhuji, mujhe ek practical thing aaya tha. Actually,
because मेरा बेटा US में है, so time difference है ना, so it immediately came to my mind that even in the material world, उसको याद करने के लिए मैं widgets डालती हूँ, because इंडिया का टाइम ये है and अटलांटा का टाइम ये है, फिर भी 2 बजे 3 बजे 3 AM for him I end up calling him प्रभु जी, but time का असर, that even in this world itself, there is a difference in time, so थोड़ा वो imagine करने के लिए, पूरा ब्रह्मांड में different time zones में different things are happening, so big picture हो, थोड़ा idea आ गया प्रभु जी। ये क्वेश्चन था, तो अभी वाइवस्वत मनु है, सो ही इज लिविंग और सत्यलोक में रहते हैं प्रभु जी अभी। I am not sure where he is staying, which loka. I think that information I have never heard, where he stays. Yeah, but current Manu is Vaivasvata Manu, that is what Prabhupada mentions, but he never mentioned which loka he stays. I'm not clear about that. If somebody knows in the group, can please share. Okay, and Prabhu ji, one more thing I wanted to add, जो Amit Prabhu ji ने, जो I think Radhanath Swami का वो quote है, what we are supposed to forget. Prabhu ji, just one thing that I learned from at least my mom used to teach me, I thought I'll just share that. She always used to say, your left hand should not know what your right hand is doing. So, so important that हम जो कुछ कर रहे हैं, we shouldn't even think about it that we are doing something. So, just wanted to share that, Prabhuji. Hare Krishna, thank you again for an excellent lecture. Dandavat Pranam. Thank you, Mataji. Fantastic point. That was quoted by His Holiness Radhanath Maharaj, और even अमरिंदर प्रभु भी उनको कोट करते हैं कि कैसे जो है ये दो चीजों को हम लोग को भूल जाना है और दो चीजों को याद रखना है। दो चीजें याद क्या रखना है? व्हाट वाज दैट वन थिंग कि भगवान का नाम ही जो है समथिंग है। किसी आई थिंक विश्वम्भर प्रभु ने पूछा, आपको याद है दो चीजें क्या याद रखनी है? दो चीजें भूल जानी है, दो चीजें याद रखनी है। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, दो चीजें याद रखनी है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, अगले दिन अगले ही समय मृत्यु का है, और एक चीज की भगवान का नाम ही हमारे साथ, बिल्कुल भगवान का नाम ही सत्य है। थैंक यू। तो ये चार चीजें जो हैं, दो चीजें हमको हमेशा भूल जाना है और ये दो चीजें हमेशा याद रखें। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, जो चीजें भूल जानी है उसको याद रखते हैं, जिसको याद रखना है उसको भूल जाते हम लोग। That's what is happening. Okay, thank you Vishwambar Prabhu, thank you Vaiji Mata जी। Even time difference का यह very nicely pointed out कि इस भौतिक जगत में ही इतना टाइम डिफरेंस है। हम लोग यूएस या यूके या कनाडा कहीं पे भी कॉल करना है तो वी हैव टू चेक टाइम, अब उनका रात तो नहीं है ऐसा। सो एंड द होल चैप्टर इज द टाइम। हमारा जो है ये काल शक्ति कितना पावरफुल है, ये हम लोग थोड़ा सा आइडिया आ रहा है। एंड जैसे माता जी ने बताया कि इवन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इवन दैट जो एग्जाम्पल मधुसूदन प्रभु ने दिया था उस पतंगे का, कि कैसे पतंगे का लाइफ इज जस्ट फ्यू आवर्स एंड आवर लाइफ इज 100 years, एंड कंपैरेटिवली फॉर हिम, उस पतंगे के लिए हम लोग ब्रह्मा के समान है। ओ वाह, बोलते रहे कितना है, मतलब मेरा पूरा जीवन है, उनका सिर्फ 12 घंटा होता है, वैसे हमारा है। हम लोग का चतुर्युग into 1000 is ब्रह्मा जी। So we can see that contrast very nicely। तो पूरा जो अध्याय ही है अपना about his time, and हम लोग पूरा नहीं समझ पाएंगे, but we'll try to grasp whatever little, जो थोड़ा सा बुद्धि है हम लोग जो कुछ समझने पाएंगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। यस विश्वम्भर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। काफी सुंदर अच्छा क्लास था और आपने एक एक चीज को सिस्टमेटिकली तरीके से उसको आपने समझाया। तो प्रभु मेरा यहाँ पे कुछ एडिंग पॉइंट तो नहीं है, लेकिन कुछ एक दो जिज्ञासा है। तो प्रभु एक तो मेरे को आपसे ये पूछना है कि इसमें जो एक चीज बता रखा है कि सतयुग में धार्मिक सिद्धांतों को पूरी तरह संपन्न करते हुए, या नहीं सॉरी अगला वाला, कि
स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, पाताल लोक। तो प्रभु जी जो हम जिस लोक पे रहते हैं इसको हम मृत्यु लोक कहते हैं, राइट प्रभु? यस, और करेक्ट प्रभु। प्रभु इसके ऊपर जो स्वर्ग, यस प्रभु, इसके ऊपर स्वर्ग लोक जो होता है उसमें हम देखते हैं पतित्र लोक, मेहर लोक, ऐसे जो ऊपर ऊपर के जो लोक होते हैं जो स्वर्ग लोक कहलाते हैं, और नीचे के लोकों को हम। तो प्रभु इसमें मेरा प्रश्न ये था कि जो देवी देवता हम जिनको कहते हैं, तो ये ऊपर के जितने भी हमसे, हम जिस लोक पे रह रहे हैं, पृथ्वी लोक से ऊपर के जितने भी लोक हैं, उनके अंदर जो निवासी रहते हैं उनको हम देवता कहते हैं, राइट प्रभु? करेक्ट। ठीक है प्रभु। और एक प्रश्न मेरा ये था आपसे कि इसको हम अपने वाले लोक को मृत्यु लोक कहते हैं, और कई बार हम किसी लीलाओं में इनमें देखते हैं कि जब किसी को श्राप मिलता है, जैसे कि हमने देखा था भगवान की लीलाओं में भी कई बार भगवान लीला करते हैं, श्राप देते हैं कि आप मृत्यु लोक में चल जाओ। तो मृत्यु लोक का मतलब पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं वो सीधा, राइट? यस यस, हाँ, सीधा तो उनको बोलते इसमें जाओ प्रभु मृत्यु लोक में। तो यानी कि भूमंडल पे अपने जिस लोक पे हम रह रहे हैं, पृथ्वी लोक पर, इस पे आ जाते हैं, राइट? या करेक्ट। तो प्रभु हम जो स्वर्ग के जो देवता होते हैं, ये इनकी क्या मृत्यु नहीं होती? तो इनको हम मृत्यु लोक क्यों नहीं कहते, जबकि सब तीनों पाताल लोक, तीनों अशाश्वत हैं? फिर हम स्पेशली इसी को मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? और ब्रह्मलोक, इसमें जो वर्णन आता। और प्रभु जी एक चीज मेरा ये था, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो लेकिन ब्रह्मा जी का लोक को कुछ हानि नहीं पहुंचती है, उसके नीचे के जो लोग होते हैं सारे वो डूब जाते हैं। तो ब्रह्मा लोक भी जबकि अशाश्वत है, जब वो बड़ी प्रलय आती है तो ही वो जाता है। तो एक चीज तो मेरा ये पूछना था प्रभु जी आपसे। या करेक्ट हो। जैसे वो फिर कभी हम लोग लेंगे कि एनिहिलेशन भी अलग अलग प्रकार का है। जैसे वो दिन परमेश्वर प्रभु जी ने शॉर्ट में बताया था कि इसमें भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुओं का भी जब आयु खत्म होता है तभी भी प्रलय आती है। जैसे नैमितिक प्रलय होता है, फिर कॉजल एनिहिलेशन, ऐसे 4 प्रकार के 5 प्रकार के कुछ एनिहिलेशन है जो प्रलय है वो। और फिर कभी उसको देखेंगे। तो ये है। और दूसरा जो आपका प्रश्न था कि इसको मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है, मतलब मृत्यु तो सभी जगह पे है, लेकिन अब जब देखें तो जैसे हम जब 5वां स्कंद जब इवनिंग में पढ़ रहे थे तो उसमें भी दिया गया था कि जो नीचे के लोग हैं उसमें भी बहुत ऐश्वर्य है, बहुत क्या बोलते हैं ना, एकदम एंजॉयमेंट है। जैसे स्वर्ग लोकों में है वैसे ही नीचे के लोकों में भी, नॉट एवरीवेयर, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में एंजॉयमेंट है। और ऊपर के लोग को भी देखें तो वहां पे बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट है। अब इसी को मृत्यु लोक क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे दुख, परेशानी, तकलीफ, दर्द ये बहुत ज्यादा है। और इसीलिए जब किसी को, मतलब कोई देवता है, जब किसी को श्राप देना होता है बोलते जाओ मृत्यु लोक में चले जाओ, तो कितना उसको पेन होता है। अरे नहीं मुझे मृत्यु लोक नहीं जाना, माफी मांगता है, भाई मुझसे गलती हो गई, क्षमा। बोलते नहीं, बस श्राप दे दिया तो दे दिया, तुमको अब जाना पड़ेगा। और हम एकादशी में भी हम लोग पढ़ते हैं, एकादशी माह में भी था कि उनको कुछ श्राप दे दिया था और उनको भूत पिशाच बन के नीचे आना पड़ा था। हाँ, गंधर्व थे और एक नृत्य करने वाली अप्सरा थी, तो दोनों को नीचे भेज देते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये जो तकलीफ वाला फैक्टर है हमारे लोग का बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोरेंट यही लोग है। इस लोग के जो प्राणी है इनको लगता है मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत। जैसे वो दिन भी हम लोग जो श्लोक देख रहे थे कि मनुष्य में रजोगुण बहुत ज्यादा होने की वजह से वो इस बात पे फोकस ही नहीं कर रहा कि मैं तकलीफ में हूँ, उसको सुधारना कैसे है वो इसमें लगा रहता है। तो ये जो चीज है, इसके लिए जो दुखालयम अशाश्वतम भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को ही कहा है, जो ऊपर से लेके ब्रह्मा जी से लेके नीचे तक। लेकिन इससे तो नीचे के लोगों में भी एंजॉयमेंट है, ऊपर के लोग में लाइफ बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, और ऐशो आराम, नृत्य चल रहा है, अप्सराएं हैं, मनका रंबा सब नृत्य कर रही है, कोई मतलब वहाँ पे इतना दुख परेशानी नहीं है वहाँ पे।
अमृत भी लोग पी रहे हैं, सोमरस पी रहे हैं, तो मतलब वहां पे भी एंजॉयमेंट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये जो 7 जो क्लेश है यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में। लेकिन होता क्या है, इस दुख तकलीफों के कारण वो ज्यादा भगवान के करीब जा सकता है। अगर जैसे वही है ना, जैसे दक्ष जो का जो एग्जाम्पल था कि दक्ष ने जब अपराध किया तो उसको बहुत ज्यादा रिपेंटेंस हुआ, तो वैसे ही अगर हम इसको समझ जाए कि हम लोग गलत जगह पे हैं, टॉयलेट में हैं, हमको यहाँ से निकलना है, तो फिर वो प्रयास करेगा। नहीं, उसको अगर रिपेयर करने में लग जाए, ओ यहाँ पे ये हो गया तो मैं इसको ठीक करता हूँ, यहाँ पे पैसा नहीं है तो मैं इसको ठीक करता हूँ, इसका तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसको ठीक करता हूँ, वो ठीक करने में जब लग जाता है तो उसका जीवन फिर वैसे निकल जाता है। लेकिन जहाँ पे उसको झटका लगता है, एक 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 यू शुड रियलाइज, हाँ ओके ठीक है, दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर मी, मेरे लिए जगह नहीं है मृत्यु लोक। तो भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, वो समय जो है हम लोग को उसके लिए यूज करना चाहिए। लेकिन वो छोड़ के हम लोग बस ये कैसे ठीक करे, वो कैसे ठीक करे में लग जाते हैं, तो हम लोग फंस जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। आपके हिसाब से मतलब यहाँ पे ज्यादा तकलीफ है, इसलिए स्पेशली इसको मृत्यु लोक आ गया है। यहाँ पे हम रोज ज्यादा तकलीफ में है। कल प्रभु एक प्रश्न मेरा छोटा सा और है। जैसे कि हम जो स्वर्ग लोक के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे स्वर्ग लोक में अभी हमारे ऊपर से जितने भी लोग हैं उनको स्वर्ग लोक कहा जाता है, और स्वर्ग के राजा जो इंद्र हम बताते हैं, तो ऊपर के जितने भी जो लोग हैं ये पृथ्वी, तो उन सब के ऊपर जो आधिपत्य इनका इंद्र जी का है, राइट प्रभु? नहीं, उनका जो स्पेसिफिक जो स्वर्ग लोक है, एक जैसे ऊपर के लोगों को स्वर्ग लोक कहा जाता है, लेकिन स्पेसिफिक जो लोक है, देवताओं का लोक है स्वर्ग लोक, सारे देवता जो हैं, इंद्र, चंद्र, वायु, अग्नि, सारे जो है यहाँ पे रहते हैं, और वहां के राजा वो है। अभी जैसे ऊपर के लोकों में जाए, जैसे तप लोक है, वहां पे उनका आधिपत्य नहीं, या महर लोक है, वहां पे उनका आधिपत्य। जैसे ब्रह्मा जी का सत्य लोक है, तो वहां पे ब्रह्मा जी कंट्रोलर है, वहां पे इंद्र का नहीं चलेगा। वहां पे वो जो है सिर्फ उस एक जो स्पेसिफिक प्लेन है स्वर्ग लोक, जैसे हमारा भूलोक है, भूलोक पे है, वैसे ही ऊपर के लोगों को स्वर्ग लोक कहा गया, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली जो स्वर्ग लोक है उसको उसके जो स्वामी है वो इंद्रदेव है। वहां पे सारे देवता भी जो है सारे वो वहां पे उस लोक पे रहते हैं। वो बाकी ऊपर के लोकों में जो तप लोक है, उसमें सब तपस्या करने वाले हैं, वहां पे बस ऑस्टेरिटी चल रहा है वहां पे। तो ऐसे अलग अलग है ये। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु अभी आपने जो एक शब्द कहा, समय तो नहीं है लेकिन कभी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, जो आपने कहा तपलोक है, वहाँ पे तपस्या चलती रहती है, तो किस प्रकार की तपस्याएं चलती हैं, किसके लिए चलती हैं, क्यों चलती हैं, इसका उत्तर आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉलिंग में या रिकॉर्डिंग करके भेज। थैंक यू। यस, इसमें ज्यादा कुछ तपस्याओं के बारे में तो ऐसा मैंने सुना नहीं है किस प्रकार से तपस्या, लेकिन वो तपस्या सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वहां पे, और फिर आगे फिर और ऊपर जाते हैं। जैसे जो लोग हैं धीरे धीरे एक एक ऊपर बढ़ते रहते हैं, जिसको एक टेक्निकल वर्ड क्रम मुक्ति, मधुसूदन प्रभु जी बोले क्रम मुक्ति, यानी जैसे धीरे धीरे क्रम में जो बढ़ रहा है आगे, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको क्रम मुक्ति कहा गया उसका। हरे कृष्ण। वाह प्रभु जी, ने बहुत अच्छा क्रम मुक्ति मैंने पहली बार सुना। मतलब क्रम के अनुसार मुक्त होते 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 धीरे धीरे होकर लास्ट में वो भगवान के धाम पहुंचेंगे, राइट? यस। और हमको जैसे इसलिए हमको ये इसको लिस्ट की तरह बता दिया कि आप बिल्कुल एकदम से एलिवेटेड हो जाएंगे बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। और ये समय था प्रभु जी, क्वेश्चन था, जैसे अभी हम लोग ने आपने बताया कि 2 चीजें हमें भूल जानी चाहिए, जो हमने गलत किया या फिर हमारे साथ किसी ने जो गलत किया, राइट? हमने जो अच्छा दूसरों के लिए किया, मैंने किसी का भला किया, किसी को पैसा दे दिया, उसका तबीयत ठीक कर दिया, तो हमने जो अच्छा किया है वो भूल जाना।
हमने जो गलत किया वो तो हमेशा याद रखना है जिंदगी भर, भाई मैंने इसके साथ गलत किया, नहीं तो रिपेंटेंस आएगा नहीं, हम उसको भूल जाएंगे। किसी को थप्पड़ मार के भूल गया, अरे वाह अपना तो अच्छा चल रहा है, नहीं। किसी को शब्द से भी अगर हम लोगों ने दुख पहुंचाया है तो जिंदगी भर याद रखेंगे मेरे से गलत हो गया, मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। तो Yes, वो प्रभु जी, जो है हम लोग को हमेशा याद रखना है। कोई हमारे साथ गलत कर रहा है भूल जाओ, और हम जो किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं वो हमको भूल जाना, नहीं तो जिंदगी भर याद रखेंगे। और 100 लोगों को बताएं, अरे यार तेरे को पता है ये आदमी के लिए मैंने ऐसे किया, अरे ये देखा ये आदमी के लिए मैंने ऐसा किया। तो उसका अहंकार बढ़ते रहता है, उसका ईगो बढ़ते रहता है। वो ना हो इसके लिए भूल जाना है, बोलते ना वो क्या, नेकी कर दरिया में डाल, बस फॉरगेट। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास, थोड़ा टेक्निकल। प्रभु जी एक प्रश्न ये था कि जो अभी ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक की भी बात आई कि माता जी ने भी ये प्रश्न उठाया शायद, जब उन्होंने ये पॉइंट बोली कि हम 12 घंटे हमारा पूरा एक दिन, उनके सिर्फ 12 घंटे होते हैं ब्रह्मलोक में। तो प्रभु जी ये मेरा प्रश्न था कि ये जो ब्रह्मलोक में इतना लंबा समय क्यों होता है, और वहां पर कौन से लोग जाते हैं? क्या वहां पे ब्रह्म ज्योति में विश्वास रखने वाले निर्विशेषवादी या मायावादी लोग जाते हैं? तो प्रभु जी इस पे थोड़ी सी बताएंगे, क्लैरिटी होगी प्रभु जी। नहीं ब्रह्म ज्योति वाले ब्रह्म वो लोग, हाँ मतलब ये बोल सकते हैं जो भगवान का भक्ति कर रहे हैं। तो ब्रह्म, जैसे हमने देखा एक मायावादी है एक ब्रह्मवादी है। तो जो ब्रह्मवादी जो ये जानता है कि भगवान का स्वरूप भी है, लेकिन जो उनके निराकार स्वरूप से ज्यादा आकर्षित है, वो उसमें भेद नहीं करता उसमें। लेकिन मायावादी क्या करता है, वो ये सोचता है ये जो निराकार वाला है ये भौतिक जगत में भौतिक रूप लेके उनके शरीर को भौतिक समझता है, इसके लिए वो मायावादी है। तो ऐसे लोग कभी नहीं जाएंगे। तो जो भगवान का भक्त है वो धीरे धीरे वो भक्ति, भगवान की भक्ति करते हुए वो ऊपर जाता है वो। और जैसे मैं वो ककुदमी महाराज का भी उदाहरण दिया था, तो तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि इतने सारे वर्ष क्यों होते हैं, तो उनको पता नहीं चलता। जैसे मैंने वो फिर उदाहरण दिया, शायद तुमने सुना होगा, वो पतंगे का। हम लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, वो पतंगे का जीवन सिर्फ कुछ घंटे है। उसी में वो बचपन में स्कूल में जाता है, बड़ा हो रहा है, खेलता है, फिर जवानी में आता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चा करता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, वो कुछ घंटे में। तो वो जब हमको देखता है तो वो सोचता है बाप रे बाप, मेरा पूरा जीवन इनका सिर्फ एक 12 घंटा है, बाप रे। तो जैसे वो हमको देखता है तो ये सोचता है ये तो ब्रह्मा जी की तरह है। तो लेकिन हम लोग अपना जीवन देखें तो अपना टाइम तो फटाफट जा रहा है, अरे यार चलो 10 बज गए चलो। तो वैसे ब्रह्मा जी के लिए भी वैसे, और ककुदमी महाराज भी जब वहां पे गए तो उनको पता नहीं चला कि कई युग बीत गए। जो टाइम ऑफ जो रिलेटिविटी है वो इस जो लोक का जीव है जब वहां पे जब जाता है तो वहां का जो काल है वो ऐसे ही चल रहा है। बस ये है कि जैसे हम जो ऊपर जाते हैं टाइम और फास्ट घूम रहा है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम लोग वो टाइम और स्लो होते जाता है। तो जब मृत्यु लोक तक आते हैं तो टाइम स्लो हो रहा है, और नीचे जाएंगे तो और स्लो होता जाएगा वो, जितना नीचे जाएंगे वो। तो ऊपर जब जाएंगे तो वो जो करोड़ों साल हैं वो फास्ट हो जाते हैं, और वही मतलब ऐसे लगता है अभी 4 मिनट, जैसे ककुदमी महाराज 19 मिनट 26 सेकंड बीत गए। लेकिन ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं भाई तुम्हारे लोक में तो कई युग बीत चुके हैं, कई चतुर्युग निकल गए, तुम अभी क्या, वो उसके तो बच्चे के बच्चे भी सब खत्म हो गए। तो इसके लिए बोलते हैं अब तुम द्वापर युग में जाओ, वहां पे द्वापर चल रहा है, और वहां पे तुम बलराम जी से उनकी शादी कराओ। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, तो वहां पे जैसे आपने बताया तो मतलब भगवान के भक्त भी जाते हैं ब्रह्मलोक में, मतलब वहां पर कौन लोग जाते हैं? तो भगवान के भक्त जाते हैं वहां पर प्रभु जी? हाँ, धीरे धीरे जो भक्ति कर रहे हैं, जो शुद्ध नहीं हुए हैं। अब ब्रह्मा जी कौन है? Who is ब्रह्मा जी? भगवान के भक्ति, क्रिएटर, भगवान के भक्ति है। वो क्रिएटर क्यों बने? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाते हैं वो धीरे धीरे, जैसे कर्म मुक्ति मैंने बोला, तो पहले अभी मृत्यु लोक से ऊपर से स्वर्ग लोक में जाएगा, स्वर्ग लोक से जन्म, महर, तप,
करते 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 स्लोली 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 वो जो है पहले माले से दूसरा माला, दूसरे माले से, जो बूढ़ा आदमी है, जो नहीं इसमें शरीर में प्राण नहीं है, वो धीरे धीरे जाता है। और जिसका बहुत भक्ति स्ट्रांग है, सुम करके वो सीधा निकल जाएगा वो। तो हमारा भक्ति जो है कितना पावरफुल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम भक्ति थोड़ा सा कर रहे हैं, जैसे गाड़ी में जितना सीसी है, अगर वो 800 सीसी की गाड़ी है तो उतना स्लो चलेगी, और वही वो अगर 4000 सीसी वाली है तो जूम करके उसके बाजू से निकल जाएगी वो। तो वैसे ही भक्ति हमको उतना सीसी जो है वो इंजन को पावरफुल करना है हम लोग को, तो ही हम लोग, नहीं तो फिर वही ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से थर्ड, और उसमें भी ध्यान रखना है। अगर कहीं पे चूके हमने, फिर जैसे वो शांतनु महाराज थे, जो उनका नाम भूल गया मैं, उनका ओरिजिनल जो था, वो सत्यलोक पहुंच गए थे वो, लेकिन वहां पे सिर्फ जब नृत्य चल रहा था तो गंगा को देख लिया, और उसी समय क्या हुआ, वायु जो वायु देवता है उसने थोड़ा सा मस्ती किया, बोला, सब लोग उससे जलते थे कि ये नीचे से ऊपर तक कैसे आ गया ये। तो वायु जो उनके साथ थोड़ा छेड़खानी करता है, और गंगा के ऑलरेडी कपड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो ऐसा उड़ा देता है। तो उनका दृष्टि उस पर पड़ता है, नहीं मतलब एक क्षण के लिए देख लेता है वो, मतलब उसका नजर हटता नहीं। तो ब्रह्मा जी ये नोट कर लेते हैं, बोलते तुम्हारा इधर काम नहीं है, तुम दोनों भी नीचे जाओ, दोनों यहाँ पर रहने के लायक नहीं हो। तो उनको भगा देता है वहां से, बोले श्राप दे देते हैं, बोलते जाओ तुम लोग, मतलब अभी भी जो है तुम इस चीज में पड़े हो। तो उनकी वजह से गंगा को भी आना पड़ा। वैसे देखा जाए तो एक प्रकार का लीला भी है, क्योंकि वो शांतनु महाराज बन के आते हैं, गंगा से शादी होती है, एंड वी नो फिर महाभारत का एक पार्ट है वो। सो स्लोली स्लोली हमारा जो सीसी है, इंजन जो है, वो भक्ति जितना पावरफुल करेंगे उतना हम लोग जल्दी से जल्दी निकल पाएंगे। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बस ये जो अभी आपने कहा, इसी में आपने समझाते हुए जो बताया कि सत्यलोक वही ब्रह्मलोक को ही कहते हैं ना प्रभु जी? करेक्ट, दोनों और एक ही है, सत्यलोक ब्रह्मलोक एक ही है। और प्रभु जी ये जो अभी जो उदाहरण हमने अक्सर सुना है हमारे साधु संघ ऑनलाइन में, जो ये गंगा जी का, और ये जो वो उनको बाद में फिर ब्रह्मा जी ने नीचे भेज दिया कि आप लोग यहाँ मतलब इस जगह पे, इस लोक में रहने के लायक नहीं है क्योंकि आप आकर्षण हो गए एक दूसरे से। तो मेरा प्रश्न इसमें भी प्रभु जी ये उठता है कि जो भी लोग ऊपर के लोकों तक जो पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचने तक की भी उनको कड़ी तपस्या मेहनत से ही पहुंचे होंगे ना प्रभु जी? ऐसे तो कोई मतलब इतने ऊपर लोग तक कैसे पहुंचेंगे प्रभु जी? करेक्ट, वो अपने भक्ति से धीरे 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 पहुंचते हैं, तपस्या से पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे वही सावधान रहना है हम लोगों ने। जरा सा चूके, बोलते ना क्या, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो थोड़ा सा जैसे वो सत्यलोक तक पहुंच गए थे महाराज, लेकिन थोड़ा सा बस उनका एक जो क्षण के लिए उनका दृष्टि वहां से हटा नहीं, वो उस जरा से अट्रैक्शन के लिए फिर वापस वो मृत्यु लोक तक आ गए फिर से, और फिर वापस उनको जाना पड़ा। तो भक्ति जो है, अगर फोकस हमारा जो है भक्ति पे रहेगा तो हम लोग आसानी से हम लोग उसको, और उसके लिए भक्त संग बहुत जरूरी है। अच्छा सा भक्त संग करेंगे हम लोग, सही भक्त समाज में रहेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। लेकिन रजोगुणी तमोगुणी लोगों के साथ में ज्यादा रहेंगे तो देन वी आर गोइंग टू गो डाउन, हमारा भी जो है उस चीज का वर्धन होता रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न ये था कि आजकल यहाँ पे कृष्णा बुक चला रहे हैं, जब तक जन्माष्टमी है, तो माता जी एक है वो कृष्णा बुक में पढ़ाते हुए बताती हैं कि ये जैसे कि अपराध के बारे में उन्होंने बताया कि भले ही आप भक्ति कम करें लेकिन अपराध ना हो, ये हमें देखना है। तो भले आप भक्ति कम करो लेकिन ये कोशिश करनी है कि अपराध ना हो। तो प्रभु जी इससे कैसे समझे, क्या आप इस पे थोड़ा सा बता सकते हैं प्रभु जी? हाँ, ये है मतलब भक्ति तो कम नहीं करना है हम लोग को, भक्ति तो और बढ़ाना है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भक्ति कम करो। हाँ, अपराध हम लोग को नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। जो उनका कहने का मतलब ये है, भक्ति कम करो मतलब जो प्रोसेस है, जैसे कोई समझो 4 घंटे मंदिर में सेवा कर रहा है, भले तुम 1 घंटा करो लेकिन सही मूड में करो। तो 4 घंटा वहां पे रह के तुम अगर भक्तों के साथ अपराध करोगे तो उससे अच्छा है तुम 4 घंटा मत रहो, वहां पे 1 घंटा रहो, 10 मिनट रहो, मंदिर में जाओ, भगवान को प्रणाम करो, भक्तों से मिलो, कैसे हो प्रभु जी क्या है, थोड़ा कुछ उनसे ज्ञान लो, कुछ अच्छे भक्तों से मिलो, कोई अच्छे
जैसे माता जी है, वो माता जी लोगों से मिले, जो सीनियर माता जी है, जो जूनियर जो भक्त हैं वो सीनियर प्रभु जी से मिले, जो भक्त लोग हैं उनसे थोड़ा सा उपदेश ले, प्रभु जी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। गुह्यम आख्याति प्रचिति, ये चलते रहना चाहिए। ये नहीं चलेगा, और जैसे अमित प्रभु बोलते मैं सीनियर हूँ, मैं सीनियर हूँ, ये अगर दिमाग में घुस गया तो फिर वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ेगा और अटकता है आदमी यहीं पर है, बस होता नहीं है। साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, वो जहाँ पे उसको स्ट्राइक होता है मैं सीनियर हूँ, खत्म, उसका जो प्रगति सारा रुक जाए, क्योंकि अहंकार ने उसको वहां पे जकड़ लिया है। तो ये जो काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, इससे बच के रहना है। तो जब सेवा करते हैं तो हम लोग राइट मूड में करें। जैसे नेटवर्क डिवोशन, नेटवर्क इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका है टू बी इन द राइट मूड, टू बी इन द राइट एटीट्यूड, जो प्रीफेस में ही उन्होंने दिया है। हम लोग भक्ति बहुत कर रहे हैं, सेवा बहुत कर रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड सही नहीं है तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जैसे जल डाल रहे हैं लेकिन वहां पे कांटे के पौधे भी है तो उसमें भी जल डाल रहे हैं, उसका सिंचन कर रहे हैं। भक्ति का जो लता है वो साइड में रह जाएगा, ये बाकी उसको खा लेंगे हम। तो इसके लिए हम लोग जब उनका रिसेंटली भी एक लेक्चर सुना था मधुसूदन प्रभु जी का, हम लोग जब भक्ति करते हैं हर किसी का अपना अपना उद्देश्य है। कोई नाम के लिए आता, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, मैं फेमस होगा, मैं, कोई बोलते पैसे के लिए आता हूँ। मैं भी रिसेंटली किसी से सुन रहा था, कोई भक्त बता रहा था कि उसका उद्देश्य इतना पैसा कमाना है। वो आया, उसने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, और फिर पैसा कमा के उसने भक्ति छोड़ दिया, वो अच्छा बिजनेसमैन बन गया। तो जो लेक्चर दे रहे थे वो बता रहे थे कि उसको लगता है मैंने पैसा कमा लिया है, भले वो मिलियनर बन गया हो और वो खरब पैसा कमा, लेकिन असली जो धन है, ये धन तो उसका मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा। जो असली धन छोड़ के उस धन के पीछे भाग। तो अगर कोई नाम के लिए आ रहा है, कोई पैसे के लिए आ रहा है, कुछ लोग जैसे मुझे पता है स्टार्ट में लोग बोलते थे इस्कॉन में 3 पर्पस हुआ ज्वाइन करने। अच्छा, गोरी लड़की से शादी करना है, पैसा कमाना है और अमेरिका जाना है। तो ऐसा जब व्यक्ति उद्देश्य उसका क्लियर नहीं है, भक्ति नहीं है उसका क्लियर, तो कैसे आगे बढ़ेगा? ये सब चीज बाई प्रोडक्ट है हम लोगों को। जब हम दूसरे भक्तों को देखते हैं, अमोघ लीला प्रभु है या गौरांग प्रभु है या गौर गोपाल प्रभु है, ये इनको ऐसा नहीं हो, ये बाई प्रोडक्ट से उनको मिल गया नेम फेम जो भी है। और लेकिन उनका लाइफस्टाइल देखो, अमोघ लीला प्रभु का लाइफस्टाइल देखो, इतना छोटा सा रूम है उनका, इतनी सच ए बिग सेलिब्रिटी डिवोटी, लेकिन उनका रूम देखो, मतलब आदमी वहां पे, एक आदमी खड़ा हो जाए तो दूसरा आदमी वहां पे ढंग से खड़ा नहीं हो सकता वहां पे। तो वो जो राइट मूड है भक्ति, मुझे सिर्फ भगवान का भक्ति करना है, मुझे वैष्णवों का सेवा करना, भगवान का भक्ति प्लस वैष्णव का सेवा, ये जब तक मूड उसमें अंदर नहीं आता तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। धन दौलत पैसा नाम इज्जत शोहरत उसी में लगा रहेगा, और उससे जप करेगा। तो मधुसूदन प्रभु बोल रहे थे कि जब जप करते हैं तो ये जप जो है उसको सिंचन करता है, हमारी इच्छा क्या है उसका सिंचन करता है। कोई सोचता है मुझे धन कमाना है, तो वो फिर जब जप करता है तो उस डिजायर को वो फ्लरिश करता है, वो पूरा करता है, क्योंकि भगवान का नाम इतना पावरफुल है। नाम चिंतामणि है विग्रस अभिनित्व नाम नामिना। तो अगर उसका पैसा कमाने का है तो उसका इच्छा पूरा करेगा, इसका नाम कमाने का इच्छा है तो वो पूरा करेगा। हमको वो सब नहीं चाहिए, हम लोग को एक क्लियर रखना है, मुझे भगवान का भक्ति करना है, अपने गुरु का सेवा करना है, वैष्णव का सेवा। ये मूड रख के अगर हम लोग जप करेंगे तो हमारा जप भी अच्छा होगा। हम देखेंगे ऐसा भक्त आगे भक्ति में भी जल्दी आगे जाता। नहीं, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, फेम चाहिए, इज्जत चाहिए, शौहरत चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं, ये एक शुकर का, एक जो स्वाइन होता है उसके मल के समान। तो हमको वो नहीं चाहिए, हम लोगों को फोकस क्लियर रखना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए हर बार। और ये रोज डेली, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते, रोज अपने आप को चप्पल से मार मार के अपना मूड ठीक करना कि मुझे भक्ति करना है, मुझे सेवा करना है, सेवा करवाना नहीं है। हम लोग बहुत से लोग जब देखते हैं थोड़ा सा जैसे हमें सीनियर हो जाए तो चलो ये सेवा करो, ये करो, ये करो करो, नहीं ऐसे नहीं, हमको सेवा करना है। और कैसे अच्छे से सेवा कर सकते हैं, ये
हम लोग को देखना है। हरे कृष्णा। थैंक यू जया। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया, सब कुछ पता चला। नहीं, सब कुछ पता चला ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सारा पता चला। लेकिन आप सप्त पाताल के बारे में आप बोल रहे थे, राइट? हाँ, तो मुझे मोक्ष के बारे में पूछना है। वो क्या होता है और कैसे होता है, और सबसे अच्छा कौन सा ये होता है? स्वर्ग, मृत्यु, सप्त पाताल में सबसे अच्छा कौन सा होता है और मोक्ष क्या होता है? हरे कृष्णा। हम लोग अगर अपना कंस्ट्रक्शन ही देखें, जो 14 लोगों का, हम लोग बीच में हैं, भूलोक, और ये नीचे के लोग। इट मीन्स इनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि हम लोग नीचे जा रहे हैं। हम लोग को नीचे नहीं जाना है। मोक्ष मतलब ऊपर की तरफ जाना। और फिर पाताल लोग को तो भूल ही जाना है। वहां पे एंजॉयमेंट बहुत है, वहां पे हम लोग को उसका तरफ ध्यान नहीं देना है। जैसे मैं एक लेक्चर सुना था, उसमें बोलते हैं कि एक बच्चा जब स्कूल में होता है, तीसरी में, चौथी में, और जब स्कूल का घंटी बजता है, जैसे टन 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 टन, वो कितना खुश होता है। वो बैग उठा के बस ऐसे भागता है, उसको लगता है मेरा मुक्ति हो गया। उसके लिए वो मुक्ति है। किसी के लिए बॉस का जब परेशानी से छूटता है, ऑफिस से निकलता है, इज सो फीलिंग सो रिलैक्स। तो मुक्ति मतलब किसी चीज से मुक्त होना। लेकिन असली मुक्ति, परेशानियों से मुक्ति नहीं है। असली मुक्ति वो है जब हम भगवान का भक्ति करते हैं। दैट इज मुक्त जो है, मुक्ति यानी भगवान का सेवा करना। हर चीज से मुक्त होके हम लोग को भगवान का सेवा करना है। दैट इज रियल मुक्ति। और वो उसके लिए फिर हम लोग को फोकस रहना चाहिए कि मैं भगवान का भक्ति कैसे करूं। हम लोग देखते हैं, जैसे बोलते हैं कि 2 प्रकार के नित्य बद्ध होते हैं और नित्य मुक्त होते हैं। एक है जैसे हम लोग है नित्य बद्ध, पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों से हम लोग इसमें लगे, और नित्य मुक्त। तो ये जो नित्य मुक्त है, ये लोग हमेशा मुक्त रहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, वो अपनी मर्जी से आते हैं, हम लोग को ज्ञान देते हैं, चले जाते हैं। नारद मुनि जी, वो अपना इच्छा जब होता है तब वो आते हैं। तो ये लोग अपने इच्छा से आते हैं हम लोग को उद्धार करने के लिए। तो ऐसे गुरुजनों का जो है, ऐसे वैष्णवों का हम लोगों को चरण पकड़ना चाहिए, ताकि हम लोग इसमें से बाहर निकल सके। दैट इज रियल मुक्ति। जो भगवान के पास लेके जाए अपने को, वो मुक्ति है। लेकिन जो एंजॉयमेंट में लेके जाएगा, वो मुक्ति नहीं है। क्या होगा, जैसे आज लोग यहाँ पे है, वो सोचते हैं मुझे स्वर्ग लोक जाना है, तो अच्छा पुण्य करता है, यज्ञ जब तब सब करता है, स्वर्ग लोक पहुंच जाता है। स्वर्ग लोक में पहुंचते ही क्या होता है, तो फिर एंजॉयमेंट में लग जाता है। इधर अप्सरा डांस कर रही है, इधर ये नृत्य चल रहा है, इधर गान चल रहा है। उसके अंदर वो सारा जो है, वो उसने जो अकाउंट में जो पैसा जमा किया है, जैसे अमेरिका जाना है तो उसको अकाउंट में पैसा दिखाना पड़ता है। तो जो अमेरिकन अथॉरिटीज है, उनका ध्यान हमारे अकाउंट पे होता है। जैसे ही अकाउंट कम होने लगा, तो उठा के बोलते हैं भाई चलो जाओ तुम यहाँ से। वैसे ही जब कोई पुण्य करता है, उसका पुण्य का अकाउंट जैसे जैसे कम हो जाता है, एंजॉयमेंट में सब खत्म हो जाता है। जैसे ही हो जाता, फिर उसको उठा के फिर यहाँ पे रखते हैं। तो ये ऊपर नीचे भगवान बोलते हैं छीने पुण्य मर्त लोक विषमति। ये आना जाना जो ये नहीं करना है हम लोग को। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, ऐसे जगह पे जाना है। भगवान बोलते हैं तो मेरे धाम में आओ, जहाँ पे तुम आके वापस नहीं जाओगे। दैट इज रियल मुक्ति। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी। तो विल स्टॉप हियर।